गणेश चतुर्थी की अनोखी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार मुरलीधर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। मुरलीधर की मूर्तियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। लोग उसकी कलाकारी की बहुत सराहना करते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था और मुरलीधर ने इस बार अपने बेटे के लिए एक विशेष गणेश प्रतिमा बनाने का वादा किया था। उसका बेटा बालक गोपाल भगवान गणेश का बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह उठकर भगवान गणेश की प्रार्थना करता और गणेश जी की कहानियां सुनता। इस बार वह चाहता था कि उसके पिताजी एक ऐसी गणेश प्रतिमा बनाएं जो सबसे अनोखी और सुंदर हो। मुरलीधर ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए गणेश प्रतिमा बनाना शुरू किया। वह हर दिन घंटों मेहनत करता। उसकी पत्नी भी उसे काम करते देखती और उसकी सहायता करती। गोपाल भी अपने पिताजी को काम करते देखता और उनके लिए हर दिन ताजे फूल और पानी लाता। मुरलीधर की कड़ी मेहनत और लगन से धीरे धीरे एक सुंदर गणेश प्रतिमा आकार लेने लगी। एक दिन जब मूर्ति लगभग तैयार हो गई थी, गांव के एक धनी व्यापारी सेठ धनीराम मुरलीधर के घर आए। उन्होंने मुरलीधर से कहा, मुझे गणेश चतुर्थी के लिए एक विशेष गणेश प्रतिमा चाहिए जो पूरे गांव में सबसे अनोखी हो। मुझे पता चला है कि तुमने एक सुंदर मूर्ति बनाई है। मैं तुम्हें इसके लिए 2 गुना दाम दूंगा। मुरलीधर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे धन की जरूरत थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसने गोपाल से किया हुआ वादा भी याद किया। उसने सेठ धनीराम से विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह प्रतिमा मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है। मैंने उसे वादा किया है कि इस बार की गणेश चतुर्थी पर यह मूर्ति घर में स्थापित करेंगे। मैं इसे बेच नहीं सकता। सेठ धनीराम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुरलीधर को और भी अधिक धन का लालच दिया, लेकिन मुरलीधर ने अपना निर्णय नहीं बदला। गुस्से में सेठ धनीराम वहां से चले गए। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गोपाल बहुत खुश था। घर में सुंदर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। पूरे गांव से लोग मुरलीधर की कला देखने के लिए उनके घर आए। सभी ने मूर्ति की प्रशंसा की और मुरलीधर की कला को सराहा। घर में भक्तों का तांता लग गया और हर कोई भगवान गणेश की आरती और भजन में शामिल होने लगा। रात होते होते अचानक से तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। मुरलीधर ने सभी को घर के अंदर जाने के लिए कहा। तूफान इतना जोरदार था कि मुरलीधर को डर था कहीं उनकी गणेश प्रतिमा को कोई नुकसान न हो जाए। उन्होंने मूर्ति को बचाने के लिए उसे घर के अंदर लाने का प्रयास किया, लेकिन भारी होने के कारण वे मूर्ति को नहीं हिला सके। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से गणेश जी की प्रतिमा में से एक तेज प्रकाश निकलने लगा और उस प्रकाश में गणेश जी की आकृति दिखाई देने लगी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। गोपाल ने देखा कि गणेश जी स्वयं उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित हैं। तूफान और बारिश उसी समय शांत हो गए। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाने लगे। इस घटना के बाद पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि मुरलीधर की मूर्ति में स्वयं भगवान गणेश ने दर्शन दिए थे। धीरे धीरे गांव के लोग मुरलीधर के घर आकर गणेश जी के दर्शन करने लगे और उनके चमत्कार की कहानियां सुनाने लगे। मुरलीधर और गोपाल का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया और उन्होंने भगवान गणेश को दिल से धन्यवाद दिया। इस चमत्कार ने मुरलीधर और उसके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सेठ धनीराम, जो पहले लालच में अंधे थे, अब नम्र होकर मुरलीधर के पास आए और उनसे माफी मांगी। मुरलीधर ने उनका दिल से स्वागत किया और उन्हें माफ कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव ने मिलकर गणेश चतुर्थी के त्योहार को धूमधाम से मनाया, जिससे गांव में एकता और खुशी का माहौल बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और वादे की पवित्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। भगवान गणेश हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गणेश चतुर्थी का ये अनोखा अनुभव गांव के सभी लोगों के लिए एक यादगार पर्व बन गया, जिसे सभी ने जीवन भर के लिए यादगार बना लिया।